ओके, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने ये इंसर्ट किया था यहाँ से, राइट, और यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट व्यू हो रही है। ओके, हम फिर से एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमारा वर्क प्रॉपरली चल रहा है या नहीं। ओके, सो इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, वी विल सी हाउ टू एडिट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड बाय यूजिंग दिस फॉर्म एंड यूजिंग दिस ग्रिड व्यू। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो एग्जैक्टली चल रहा है या नहीं, राइट। इट इज एग्जीक्यूटिंग। सी समटाइम इट विल टेक टाइम व्हेन आप पहली बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर हमने अपने प्रोजेक्ट बंद करके उसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है। एट दैट टाइम इट विल टेक टाइम। ओके, सो यहाँ पे हमारा दिख रहा है 3 प्रोडक्ट्स हैं, राइट। एंड लेट्स से हम यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं, जैसे लाइक iPad Pro एंड देन Apple एंड देन से 24,000 एंड ऐड प्रोडक्ट। ओके, सो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऐड हो गया, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, विल क्लिक ऑन एडिट। ओके, मैं क्या करूँगा, नीड टू क्लिक ऑन एडिट ऑफ एनी रिकॉर्ड। जिस रिकॉर्ड पे के एडिट पे मैं क्लिक करूँगा वो रिकॉर्ड यहाँ पे फिल हो जाना चाहिए, राइट। और यहाँ पे मेरा अपडेट का एक बटन मैं रखूँगा जिस पे क्लिक करके ही वो रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे 2 टास्क हैं। यहाँ पे मुझे 2 टास्क करने हैं। कौन से 2 टास्क करने हैं? फर्स्ट, यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा और ये जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे फुल होगा, ये पहला टास्क है। दूसरा टास्क, यहाँ पे अपडेट बटन आएगा जिस पे क्लिक करके ही यहाँ पे जो मैंने चेंज किया होगा वो उस रिकॉर्ड में अपडेट करना है, मतलब अपडेट रिकॉर्ड की क्वेरीफायर करनी है। ये मेरा दूसरा टास्क है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 2 टास्क करने हैं, ऑलराइट। ओके, सो पहले तो मुझे इस ग्रिड व्यू की किसी एक इवेंट को हैंडल करना पड़ेगा ताकि वो ये चेक करे कि मैंने कौन सी रो पे ऊपर क्लिक किया है और कौन से बटन पे क्लिक किया है। ओके, और दूसरा चीज़, मुझे यहाँ पे बटन की क्लिक इवेंट को हैंडल करना है। यहाँ पे अपडेट बटन आएगा और बटन की क्लिक इवेंट को हैंडल करना है और वो ये चेक करेगा कि यहाँ पे क्या अपडेट हुआ है और वो जो अपडेटेड वैल्यू है वो रिकॉर्ड में मुझे अपडेट कर देगी, डेटाबेस में जाके मुझे अपडेट करनी है और अपडेट करने के बाद वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवाना है, ठीक है। तो ये पूरा टास्क हमें आज यहाँ पे क्लियर करना, ठीक है। सो हम वापस चलते हैं विजुअल स्टूडियो में और सबसे पहले इसकी इवेंट, ओके, हमारे जो ग्रिड व्यू है उस ग्रिड व्यू की इवेंट। सो कौन सी इवेंट हमको एग्जीक्यूट करनी है? ओके, सो ग्रिड व्यू की बहुत सारी इवेंट है। अगर आपको देखना हो तो आप सिंपल प्रॉपर्टीज़ में चले जाओ और प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पे इवेंट मिल जाएगी। लाइक ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टीज़ देखनी है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो इवेंट्स है उस बटन पे क्लिक करोगे, यू विल गेट सो मेनी इवेंट्स, राइट। हमारे काम की जो मेन इवेंट है दैट इज़ रो कमांड इवेंट। ओके, रो कमांड इवेंट। तो उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा, राइट। जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे मुझे इवेंट मिल गई, रो कमांड इवेंट, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पे रो कमांड इवेंट है। ओके, अब यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें चेक करनी है। पहली चीज़ कि मैंने कौन सी रो पे क्लिक किया है, ठीक है। यूज़र ने कौन सी रो के ऊपर क्लिक किया है। मेरा 4 रिकॉर्ड है, 5 रिकॉर्ड है, तो 5 रिकॉर्ड में से कौन से रिकॉर्ड पे क्लिक किया। दूसरा, हर एक रिकॉर्ड के अंदर 2 बटन है, एडिट और डिलीट। तो मुझे ये भी चेक करना है कि उसने कौन से बटन पे क्लिक किया, क्योंकि इवेंट एक ही है, इवेंट मेरी यहाँ पे एक ही है, राइट। सो मुझे ये भी चेक करना है कि उसने कौन से बटन पे क्लिक किया। ओके, सो द रो आईडी, रो इंडेक्स और बटन, ये 2 चीज़ें मुझे चेक करनी है, ठीक है। ओके, सो रो आईडी चेक करने के लिए समथिंग लाइक मैं यहाँ पे इंडेक्स करके एक वेरिएबल बना देता हूँ एज इंटीजर। ओके, और वो मुझे कहाँ से मिल जाएगा, कौन से रो पे उसने क्लिक किया है वो मुझे कहाँ से मिल जाएगा, e.command आर्ग्यूमेंट। ओके, e.command आर्ग्यूमेंट एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो हमेशा ये पास करेगा कि आपने कौन से रो पे क्लिक किया है, ठीक है। और दूसरा कमांड नेम, ठीक है। सो कमांड नेम एज स्ट्रिंग, मतलब कौन से बटन पे उसने क्लिक किया है वो आपको मिल जाएगा कमांड नेम से। ओके, नाउ रिमेंबर आपने हर एक बटन के ऊपर हमने कमांड नेम दिया था। ओके, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ वापस एडिट कॉलम में चले जाओ। ओके, जहाँ पे हमने कॉलम एडिट की है, राइट। और यहाँ पे मेरे 2 बटन है, एडिट एंड डिलीट। अगर आपको याद हो तो एडिट के ऊपर मैंने कमांड नेम रखा है pEdit
डिलीट के ऊपर मैंने कमांड नेम रखा है पी डिलीट, और ये जो पी एडिट और पी डिलीट है वही मुझे इस जगह पे मिल जाएगा। इस कमांड नेम में मुझे पी एडिट और पी डिलीट मिलेगा, ताकि मुझे ये पता चले कि उसने कौन से कमांड पे क्लिक किया है। ओके, अब कमांड नेम को कंडीशन में रखने से पहले मुझे जिस इंडेक्स के रो को मैंने क्लिक किया है उसका मुझे आईडी चाहिए। कौन सा? प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, सो प्रोडक्ट आईडी लाने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, डीम प्रोडक्ट आईडी एज इंटीजर इज इक्वल्स टू, अब मेरा जो ग्रिड व्यू है, ओके, ग्रिड व्यू 1, ओके, उसके अंदर सारी रोज हैं, राइट। सो यहाँ पे मुझे सिंपल उसके रोज को सिलेक्ट करना है, राइट, रोज। ओके, अब कौन सी रो पे क्लिक किया है तो कौन सी रो को सिलेक्ट करना है मुझे, इंडेक्स वाली रो पे। ठीक है, सिंपल। ओके, इंडेक्स वाली रो पे मुझे सिलेक्ट करना है, डॉट करके उस रो के अंदर बहुत सारे कॉलम्स हैं, मतलब सेल्स हैं, तो किसी एक सेल को मुझे पकड़ना है। तो मुझे पता है कि कौन से सेल में मेरी प्रोडक्ट आईडी है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रोडक्ट आईडी सबसे पहले सेल में है। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी कौन से में है, उसमें है प्रोडक्ट आईडी सबसे पहले सेल में है। ओके, सो सबसे पहला सेल जो है दैट इज इंडेक्स ऑफ 0। ओके, वो 0 इंडेक्स का होता है। सो सेल ऑफ 0 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो मुझे चाहिए, डॉट टेक्स्ट। ठीक है, सो वो पीआईडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, वी आर यूजिंग VB.NET, तो यहाँ पे कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई आप टेक्स्ट को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं ऐसा कुछ। ओके, VB अपने आप कर देता है। ओके, शीशा पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मुझे पीआईडी मिल गया। अब इस पीआईडी का यूज़ करके मुझे रिकॉर्ड फैच करना है। इस पीआईडी का यूज़ करके मुझे रिकॉर्ड फैच करना है। आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप रिकॉर्ड फैच करके फिलअप करवा सकते हैं, या फिर ग्रिड व्यू में जो वैल्यू है वही की वही वैल्यू आप वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, दो चीज़ें आप कर सकते हैं, राइट। मैं रिकॉर्ड फैच करके करूँगा। ओके, अगर रिकॉर्ड फैच नहीं करना है, यू कैन डायरेक्टली यूज़ ओनली दिस, ओके, सेल वैल्यू, और आप वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हैं। ओके, सो अगर डायरेक्टली वैल्यू डालनी है तो मैं क्या करूँगा, से txt नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, इसको हम पूरा कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। ओके, और txt वैल्यू कौन से सेल में है, नेम कौन से सेल में है, 1 वाले सेल में। ओके, सो 1, राइट। इन सेम वे txt कंपनी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, वापस हम करेंगे यही, Ctrl+C Ctrl+V, और वो किस में है, 2 में। ठीक है, एंड देन txt प्राइस डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, वापस हम पेस्ट करेंगे और वो है 3 के अंदर। ठीक है, सो हो गया, मुझे पीआईडी भी मिल गया, txt नेम कंपनी एंड प्राइस भी मिल गया। ओके, सारी चीज़ें यहाँ पे मेरी बाउंड हो गई। पीआईडी की वैल्यू जो है वो मेरे पास एक वेरिएबल में है। ठीक है, पीआईडी की जो वैल्यू है वो मेरे पास एक वेरिएबल में है, राइट। और यहाँ पे नेम कंपनी और प्राइस यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, आई नीड टू टेक वन बटन। सो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके एक बटन रख देता हूँ। उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके हम उसकी जो आईडी प्रॉपर्टी है वो हम करेंगे लाइक btn अपडेट। ओके, btn अपडेट, और टेक्स्ट में करूँगा सेव चेंजेस। ओके, मैंने ये सेव चेंजेस कर दिया, राइट। तो इसके ऊपर क्लिक करके ही मुझे यहाँ पे जो वैल्यू है उसको मुझे अपडेट करना है, राइट। सो उसके ऊपर डबल क्लिक करके इसके इवेंट में आ जाएंगे, राइट। नाउ कौन सी वैल्यू को अपडेट करना है, ओके, txt नेम की वैल्यू को अपडेट करना है, वहाँ पे मैं अपडेट करूँगा और सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा, तो वो मुझे अलग वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब मुझे पता है कि कौन सी वैल्यू को अपडेट करना है, बट कौन से रिकॉर्ड को अपडेट करना है वो मुझे अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो यहाँ पे मैंने पीआईडी में स्टोर किया है। वो पीआईडी यहाँ पे नहीं मिलने वाला, यहाँ पे वो पीआईडी नहीं आएगा, राइट। एक दूसरी बात कि जब मैं ग्रिड व्यू पे क्लिक करता हूँ तब वो पेज पोस्ट बैक होता है। ओके, जैसा कि हमने व्यू स्टेट में सीखा था कि पेज पोस्ट बैक होता है, तो उसके बाद वो स्टेटलेस है, मतलब वो अपने डेटा को परसिस्ट नहीं करेगा, मतलब हमारे पास वो डेटा नहीं मिलने वाला। ठीक है, सो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ये जो पीआईडी की वैल्यू मुझे मिली है, उस पीआईडी की वैल्यू को मुझे यहाँ पे किसी एक ऐसे वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा जो वेरिएबल मुझे यहाँ पे मिले वापस पोस्ट बैक होने के बाद।
जब सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे जाके वो पोस्ट बैक होकर यहाँ वापस आएगा, तब मुझे वो वैल्यू मिलनी चाहिए। ओके, तब मुझे वो वैल्यू वहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक व्यू स्टेट बनाऊँगा। आप सेशन स्टेट भी बना सकते हैं, ठीक है, आप सेशन भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे व्यू स्टेट बनाऊँ क्योंकि एक ही पेज की बात है, और उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ PID इज इक्वल्स टू PID। तो व्यू स्टेट में मुझे वो डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चाहिए कमांड, SQL कमांड, क्योंकि मुझे अभी अपडेट क्वेरी क्रिएट करनी है। ठीक है, सो आई क्रिएट वन SQL कमांड। सो डीम cmd एज न्यू SQL कमांड। ओके, और कमांड की प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट कर देंगे। उससे पहले मैं वापस एक PID वेरिएबल बना देता हूँ मैं। ओके, एज इंटीजर। ओके, और उसकी वैल्यू जो होगी वो मुझे कहाँ से मिलेगी, व्यू स्टेट में से। सो व्यू स्टेट ऑफ ऊपर जो हमने बनाया वो सेम PID। ठीक है, व्यू स्टेट की उसमें PID आ जाएगा। ठीक है, देन cmd डॉट कमांड टेक्स्ट, हम कमांड टेक्स्ट एक सेट करेंगे। ओके, अब इस कमांड टेक्स्ट में नॉर्मली हमें क्या करना है, अपडेट क्वेरी लिखनी है। वेरी सिंपल। सो अपडेट TBL प्रोडक्ट सेट। ओके, सेट करके सिलेक्ट नेम इज इक्वल्स टू सिंगल कोट कॉमा कंपनी इज इक्वल्स टू सिंगल कोट एंड कॉमा प्राइस इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली आएगा। ओके, वेर प्रोडक्ट ID इज इक्वल्स टू एंड में n% साइन करके PID की वैल्यू दे दो। बराबर, कॉन्केट करके हमने PID की वैल्यू दे दी है। राइट, सो ये मेरा अपडेट क्वेरी बन गई। अब मुझे सिंगल कोट में सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज़ रखनी है। यहाँ सिंगल कोट, यहाँ पे सिंगल कोट और यहाँ पे प्राइस, ये तीन जगह पे मुझे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रखनी है। राइट, सो वही पैटर्न हम यूज़ करेंगे। डबल कोट स्टार्ट करके एंड करो, डबल एंड स्टार्ट करके एंड करो, बीच में स्पेस दे दो, txt name डॉट टेक्स्ट। ओके, इन अ सेम वे हम वापस यहाँ पे जाएंगे, डबल कोट स्टार्ट करके एंड करो, डबल n% स्टार्ट करके एंड करो। यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। ओके, एंड txt कंपनी डॉट टेक्स्ट। ओके, और सेम वे प्राइस में हम करेंगे। प्राइस सिंगल कोट में नहीं देते, तो सिंगल कोट यहाँ पे नहीं है, तो डबल कोट स्टार्ट करके एंड करो, डबल एंड स्टार्ट करके एंड करो, एंड txt प्राइस डॉट टेक्स्ट। ओके, सो ये मेरी पूरी अपडेट क्वेरी रेडी। ओके, अपडेट TBL प्रोडक्ट सेट नेम इज इक्वल टू नेम, कंपनी इज इक्वल टू कंपनी, प्राइस इज इक्वल टू प्राइस, वेयर PID इज इक्वल्स टू PID। ओके, अब हमें सिंपल क्या करना है, कमांड को बताना है दैट योर कनेक्शन इज समथिंग लाइक CNN, देन कनेक्शन को ओपन करना है। ओके, एंड कमांड को एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी करना है। ये भी नॉन क्वेरी, इंसर्ट अपडेट डिलीट तीनों नॉन क्वेरी में ही आएंगे। कनेक्शन को क्लोज कर दो, सो लेट्स क्लोज द कनेक्शन। और हमने एक मेथड बनाई है बाइंड प्रोडक्ट करके, सो उस बाइंड प्रोडक्ट को हम वापस यहाँ पे कॉल कर देंगे, ताकि हमारा जो चेंजेस है वो हमारी ग्रिड व्यू में इफेक्ट आ जाए। ठीक है, ओके, सिंपल। ये हमारी अपडेट स्टेटमेंट हो गई। अब राइट क्लिक यहाँ पे व्यू इन ब्राउज़र करके हम देख लेते हैं कि वो प्रॉपर्ली चल रहा है या नहीं। राइट, ओके, सो लेट्स कंसिडर कि भाई ये जो थर्ड नंबर का जो रिकॉर्ड है जिसमें मैंने iPad लिखा है वो कंपनी एप्पल है और मैंने गलती से सबमिट किया, या फिर नेम चेंज करना है और प्राइस भी चेंज करनी है मान। ठीक है, सो मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा एडिट पे। जैसे ही मैंने एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे डेटा आ गया देख। ठीक है, यू कैन सी, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे डेटा आ गया, सो मैं चेंज कर देता हूँ। चलो कि भाई ये एप्पल कंपनी का है, ठीक है, और iPad मैक्स करके नाम है, और उसकी जो वैल्यू है वो 29,000 है। ओके, मैंने तीनों रिकॉर्ड चेंज किए। ठीक है, ओके, और उसके बाद ये हो गए के बाद मुझे क्या करना है, सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। सो मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा। सो जैसे कि आप देख रहे हो, सेव चीज़ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे iPad मैक्स एप्पल आ गया और ये एडिट हो गया। ओके, सो मेरा जो प्रोडक्ट था वो यहाँ पे एडिट हो गया। राइट, ओके, क्लियर। सो दिस इज़ हाउ यू कैन अपडेट योर रिकॉर्ड्स। ओके, सो सिंपल एडिट से हमारा ये काम हो जाएगा इन अ वेरी इजी वे। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे सिंपल एक चीज़
मैंने आपको अभी नहीं दिखाई, जो मैं अभी दिखाऊंगा, जो आपको चेंज करना है, ओके, कि यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ही अपडेट करवा दिया है, देख रहे हो, ओके, सॉरी, हियर मैंने डायरेक्टली ही अपडेट करवा दिया। मैंने ये चेक ही नहीं किया कि उसने एडिट पे क्लिक किया था या डिलीट पे क्लिक किया, ओके, वो मैंने चेक ही नहीं किया, डायरेक्टली मैंने अपडेट करवा दिया, ओके। सो वो यहाँ पे रो कमांड की इवेंट पे आपको चेक करना होता है। PID की वैल्यू ले लेने के बाद, व्यू स्टेट में ऐड करने के बाद, अगर उसने एडिट पे क्लिक किया है तो हमें ये चीज़ करनी है, ओके। सो इफ़, उसके लिए सिंपल कमांड लिखना है हमें, इफ़ ई डॉट कमांड नेम इज इक्वल्स टू p edit, क्योंकि यही हमने रखा था, ओके, एल्स नीचे, ओके। सो ये जो है दैट इज फॉर एडिट, ओके। एल्स इफ ई डॉट कमांड नेम इज इक्वल्स टू p delete, ओके। सो यहाँ पे हमें डिलीट की क्वेरी लिखनी है, ओके, यहाँ पे क्या करना है, हमें डिलीट की क्वेरी लिखनी है, राइट। सो जैसे हमारे पास PID ऑलरेडी है यहाँ पे, ओके, जिस प्रोडक्ट ID को उसने क्लिक किया है उसको हमें डिलीट कर देना है सिंपल वे में। वहाँ पे तो टेक्स्ट बॉक्स को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली डिलीट ही करना है, राइट। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट गोइंग टू टेक दिस कंटेंट ऑफ अपडेट इनटू डायरेक्टली हियर, ओके। और यहाँ पे हमें सिर्फ क्वेरी चेंज करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सो डिलीट फ्रॉम TBL प्रोडक्ट, फिर ये सेट वेट सब निकाल दो, डायरेक्टली सीधे आ जाओ वेयर क्लोज पे, ओके, हियर, ओके, ये हो गया। डिलीट फ्रॉम TBL प्रोडक्ट वेयर PID इज इक्वल टू PID, वो हमारे पास है ही ऊपर, PID हमने ले लिया, ठीक है। सो PID इज ऑलरेडी देयर, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, क्लोज कर दो, ओके। सो ये हमारा हो गया डिलीट, ओके, 1 ही मिनट का था, डिलीट डन, राइट। सो वापस चलते हैं, वापस उसको व्यू इन ब्राउज़र करके वापस उसको टेस्ट करते हैं, ओके। सो मान लो कि iPad Max और iPad Pro दोनों है, तो मुझे ये जो 4th रिकॉर्ड है वो डिलीट करना है, ओके। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन डिलीट, गया, ओके, इट इज़ डिलीटेड फ्रॉम डेटाबेस ऑल्सो, डेटाबेस में से डिलीट हो गया, यहाँ से भी डिलीट हो गया, ओके। सो जिस रिकॉर्ड पे आप डिलीट पे क्लिक करोगे वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, इट्स वेरी सिंपल वे, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट, अपडेट, डिलीट बाय यूजिंग दिस सिंगल फॉर्म, ओके। अब एक चीज़ बाकी है, दैट इज सर्च कैसे करते हैं, ओके, एंड दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ओके।